हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। ये चीज महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे अगर हम अपना हाथ पाँव नहीं चलाएंगे तो सब कुछ अपने आप चीजें हो जाएंगी। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप तो उसमें यही आता है ना कि अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो हमारी ही सोच से होगा, हम ही उसको कर सकते हैं। दूसरा कोई भी हमारा मन को ताकतवर नहीं बना सकता है, हमारे मन को मजबूत नहीं बना सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे। सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये होता है ना कि अगर हम कोई काम सोचते हैं करने के लिए, एक मैं बताती हूँ, जैसे हम लोग महिलाएं हैं ना, अगर घर में काम करते हैं या बाहर भी काम करते हैं, सबके हित का हम ध्यान रखते हैं, सबके काम का ध्यान रखते हैं, सबका हम काम ये देखते हैं कि टाइम से होना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। लेकिन जहां पे अपनी बारी आती है ना, उसको हम जरूर टाल देते हैं। चलो यार रहने दो, आज नहीं कल, अरे घर में ही तो है, अरे चलो ये तो मेरे ही हाथ में है, आज नहीं कर उस दिन कर लेंगे, चलो उस दिन छुट्टी है उस दिन कर लेंगे, उस दिन ये काम कर लेंगे। ये जो आज की चीजें कल पे टालने वाली जो आदत होती है, ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। इससे हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो मन को मजबूत करने का मतलब यही है कि जो हम सबके लिए तो ठीक है, हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि यही लगता है अरे यार हम ही तो हैं। अगर घर में जेंट्स ना हो, घर में परिवार ना हो, तो फिर हम अपने लिए ये सोचते हैं कि सुबह का बचा हुआ खाना खा लें। कोई भी चीज, चलो यार खिचड़ी बना लेते हैं, कोई ऐसी चीज बना लेते हैं जो फटाक से एक ही बार में हो जाता है, चलो यार हम तो कुछ भी खा लेंगे, बच्चे का छूटा हुआ खा लेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई घर में एक जेंट्स है या कोई भी एक परिवार का सदस्य है, तो उसके लिए हम पूरा करते हैं। तो ऐसा हम अपने साथ ही अन्याय क्यों करते हैं? फिर हम अपने आप से ही कंप्लेन करते हैं, लोगों से कंप्लेन करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो सबसे पहला अन्याय जो कहा जाए, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद अपने साथ कर रहे हैं। तो यही नहीं करना है। हमें ठीक है दूसरों का ध्यान रखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपना ख्याल रखना है। क्योंकि हमारी भी आत्मा है, उसके अंदर भी एक जान है। अगर हम उसे पर्याप्त वो चीजें नहीं देंगे जो उसको चाहिए, एक तृप्ति वाली बात जो होती है, तो कहीं ना कहीं से हम डिस्टर्ब रहेंगे। और विश्वास मानिए कि जो लोग अपना काम आज नहीं कल या कोई भी चीज अपने आप को डिले करते रहते हैं ना, वो अंदर ही अंदर वो परेशान रहते हैं। उनको अंदर से बिल्कुल अच्छे फील होता है कि हाँ, ये मेरा काम अभी पेंडिंग है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? आलस आ रहा है अपने लिए कि भाई मेरा ही काम है, चलो दूसरे का ना गलती हो कोई भी काम में, क्योंकि मुझे सुनना नहीं है कुछ भी, मुझे कोई सुनाए ना, अपने काम में लापरवाही। तो यही चीज हमें समझनी है। लाइफ में आगे वही व्यक्ति बढ़ा है जो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। सबसे पहली बात तो अपनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए। अपने रहन सहन पे, ऐसा नहीं कि घर में रहना है तो ऐसे ही रहेंगे, कहीं बाहर निकल रहे यार हमको कौन देखता है, क्यों नहीं देखता है? आप अपने आप को देखते हैं, कोई ना देखिए, आप अपने आप को देखते हैं। अपने लिए अच्छे से रहिए। आप अगर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान रखेंगे, तो आपका मन खुश रहेगा और आपको एक नहीं 10 काम और करने का मन करेगा। और अपनी वैल्यू भी रहती है। सबसे बड़ी बात तो अपनी वैल्यू भी। आप अगर ऐसे रहेंगे ना, तो कोई भी यही अरे वो है, तो 10 लोग कमियां ही निकालेंगे, उसको ये बिल्कुल भी नहीं कोई समझेगा कि हाँ ये क्यों ऐसे है। लोगों का करते करते ये अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया इसने। तो सबसे बड़ी बात है हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम को हम आज कल पे कभी नहीं टालेंगे, आलस नहीं करेंगे। और लाइफ में हमेशा हम ग्रो करने का सोचेंगे और कुछ अर्न करने का सोचेंगे। अगर हम महिला है या पुरुष है, कभी भी हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी, आपकी एज कम है तो भी, और अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है तो भी। अब आप सोचेंगे ये कैसे हम कर सकते हैं? बिजनेस डालने के लिए तो बहुत कोई दुकान होनी चाहिए, कई जगह होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है। आप जीरो से शुरू कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। आपके हाथ में जो भी कला है, शुरू करिए काम करना। अगर आपको खाना बनाने अच्छा आता है, बाकी चीजें अच्छी आती हैं, तो वही काम कर। अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो आप वो करिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, आप एक घरेलू महिला बन के रह गई हैं और आप अभी तक कुछ नहीं सोच पा रही हैं, तो आप ऐसे काम शुरू, कोई भी हॉबी है, कोई भी चीज है, आपको कुछ लिखने का शौक है, अपने मन की बात को किसी से एक्सप्रेस करने की आपको शौक, आप कर सकते हैं, किसी को अच्छी बात बता सकते हैं, तो आप यही करिए। आप देखेंगे ना कि आपका 24 घंटा दिमाग जो है ना, फालतू चीजों से, लोगों की बात का जो हमें बुरा लगता है, उन सब चीजों से निकल के आप अपने बारे में सोचेंगे कि हाँ यार, आज मैंने ये किया तो कल मुझे क्या करना है। मैं तो ऐसे ही उलझी रहती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास टाइम है, तो मेरे पास सीधे जवाब है कि मेरे पास अभी फिलहाल किसी के लिए टाइम नहीं है। और मैं दूसरों की प्रॉब्लम भी समझती हूँ। मैं दूसरों से ये उम्मीद भी नहीं रखती हूँ कि लोग मेरे लिए टाइम निकालें, आके मेरे पास घंटों बैठे, घंटों बातें करें, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ।
जिस दिन छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं, या अभी मैं कुछ दिन से घर पे जब थी, जब मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा था ऑपरेशन वाला, तो इतनी सारी चीज दिमाग में चल रही थी, मतलब जो नहीं दिमाग में आना चाहिए वो सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब जैसे मैं काम पे गई हूँ, अपने वापस स्कूल में पढ़ाने गई, सब इतना इतना अच्छा लगता है, मतलब अपने काम में व्यस्त रहना। उसके बाद आप लोगों से जो मैं वीडियो बनाती हूँ, इसके लिए टॉपिक डिसाइड करना कि आज क्या बोलना है, अपने अनुभव को मतलब याद करना कि यार मैंने क्या स्ट्रगल किया था, तो उस समय मैंने कौन सा ऐसा टिप्स अपनाया था कि मैं आज निकल पाई, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। मतलब दिमाग मेरा इस सब में है। तो ऐसे क्या है ना कि अपने आप को ग्रो करना, और फिर ये भी लगता है ना कि यार मैं अच्छे से रहूंगी, अब मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो एक प्रेरणा मतलब लोगों को मिलेगी कि हाँ दीदी अच्छा कर रही हैं, और अपनी लाइफ में कैसे कैसे संघर्ष करके। तो मैं ये चीज दूसरों से भी सीखती हूँ, ऐसे लोगों को मैं भी देखती हूँ जो लोग बहुत लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस हमें अपनी जिंदगी में ऐसे ही करने की जरूरत है। जिंदगी एक तरह से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट हम लोग बना लेते हैं अपनी सोच से। दुनिया में प्रॉब्लम किसको नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। आप तो वो कहानी सुने होंगे ना कि एक पेड़ रहता है जिसमें बहुत सारी गठरी रहती है, बांधे रहते हैं। तो एक बंदा रहता है, कोई भगवान से कहता है कि भगवान मेरे पास बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे जितनी सारी गठरी पड़ी है, कोई भी दूसरे की गठरी है, दूसरे की प्रॉब्लम है, तुम जाके कोई एक ले लो, तो ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम उसको दे दो, तुम उसकी प्रॉब्लम ले लो, हो सकता है दूसरे की प्रॉब्लम कम है, तुम्हारी इतनी ज्यादा है। तो वो जाता है, दूसरे की गठरी सबका खोल खोल के देखता है, तो लोगों की प्रॉब्लम तो इससे भी बड़ी बड़ी थी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मेरा जो है प्रॉब्लम वही सही है। तो ऐसा ही होता है, हमें लगता है हमारा ही ज्यादा है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम ज्यादा है। बस आपको अपने ऊपर अब वर्क करने की जरूरत है। अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाने की जरूरत है, साबित करने की जरूरत है कि आप हैं कौन। क्योंकि बहुत हो गया ना, लोग तो बहुत कुछ कह चुके, अब नहीं, अब हमें किसी की नहीं सुनना है, अब हमें अपने दिल की सुनना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो या मेरे पुराने व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।